अभी हमें साफ साफ दिख रहा है कि अभी मल्होत्रा 3 वोटों से आगे। अभी हमारे पास 1 वोट है, यह डिसाइड करेगा कि कौन विनर है। एक जबरदस्त खबर लेके आया हूँ। क्या? वो तेरा मुंह बोला बाप मनोज नहीं है, उसका ऐसा कांड सामने आया है कि पूरा वागले खानदान हिल जाएगा। हेलो गाइस, पहचाना नहीं मुझे? मैं अथर्व, वंदना, राजेश, श्रीनिवास, राधिका, वागले। मैं आज सिर्फ तुम लोगों के 2 मिनट लूँगा, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट स्नैक्स, महंगी महंगी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आई एम सॉरी। उसके लिए आपको मुझे नहीं, अभी को वोट देना चाहिए, जो आपको अच्छे से खिलाएगा, पिलाएगा, आपके साथ खेलेगा। आपको पता है, मेरी दादी कहती रहती है कि दुनिया में अगर कोई भी आपको कोई चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट देता है ना, तो उसे साफ साफ मना कर दो, क्योंकि कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, वो आगे जाके हमेशा महंगी पड़ती है। अब ये पार्टीज, मूवीज, ट्रैकिंग, कैंपिंग, ये सब तो नहीं हो सकते। मैं कोई टूर गाइड थोड़ी हूँ। हाँ सच्ची, टूर गाइड नहीं हूँ मैं। बट मैं आप सबके लिए एक एक्साइटिंग चीज लाया हूँ। जैसे कि टीचर्स हमें सिखाते हैं ना, तो अगर हम टीचर्स को सिखाए तो क्या बोलते हो? अब महीने में हर दिन वो हमें सिखाएंगे, पर हर महीने में से एक दिन हम उन्हें सिखाएंगे कि सोशल मीडिया क्या होता है, टेक्नोलॉजी क्या होती है। क्या बोलते हो? किसी ने तो कहा अभी नहीं तो कभी नहीं, पर मैं इस बात को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। मुझे लगता है ये बात ना पुराने जमाने की हो गई, और तब लोग इतना सक्सेसफुल भी नहीं बने थे कि उनके बच्चे उन पे प्राउड फील कर सके। मैं मिडिल क्लास हूँ, लेकिन मैं इस कॉलेज में इसलिए आया हूँ ताकि मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकूँ, लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बन सकूँ, ताकि मेरे बच्चे लाइफ में फुल एंजॉय कर सके। हम इस कॉलेज में सिर्फ पढ़ने नहीं आए, हम एंजॉय करने आए, मजे करने आए। पर फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी पढ़ाई होगी, एंड मैं एज अ क्लास टीचर आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लाऊंगा, अच्छे अच्छे असाइनमेंट्स लाऊंगा, ताकि आप लोगों का अच्छा करियर बन सके। हम लोग साथ में पढ़ेंगे, साथ में खेलेंगे, साथ में सब कुछ करेंगे। पर ये मत भूलना, हमारे देश में हमारी उम्र के कुछ बच्चे आगे बढ़ चुके हैं, बड़े बड़े स्टार्टअप्स बना रहे हैं, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग साथ में पढ़ेंगे, साथ में खेलेंगे, साथ में आगे बढ़ेंगे, ताकि 10 साल बाद जब हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो हमारे हाथ में सक्सेस होगा और वो 5 साल की कॉलेज की यादें होंगी। क्या बोलते हो? अब आई एम सॉरी, मैंने 2 मिनट बोल के 5 मिनट ले लिया। अब उसके बदले आप मुझे 1 साल के लिए डीआर बनाओगे या 5 साल के लिए डीआर बनाओगे, वो तो आपकी चॉइस है। मेरे पास तो महंगे स्नैक्स नहीं है, बट आप लोगों के लिए कैंटीन में वड़ा पाव, भजिया पाव और नुक्कड़ वाली चाय रखी है। इट्स ऑन द हाउस, गो एंड एंजॉय। सबसे पहले, सबसे पहले, सबसे पहले, सबसे पहले, सबसे पहले। तू टेंशन मत ले, अभी ये तेरे सामने कुछ नहीं है ना। अभी को कोई टक्कर देने वाला आ गया, अब इलेक्शन में ही देख लेंगे। वैसे भी ज्यादा टाइम नहीं बचा। राजेश भाई, क्या भाषण बिल्कुल तैयार है और एक्शन प्लान भी रेडी है। राजेश भाई, मतलब एक्शन प्लान मतलब? राजेश भाई, हमने कॉन्ट्रैक्टर और उसके आदमी को ढूंढ निकाला है। यस,
मतलब रोड पे कितनी सीमेंट है, कितनी मिलावट है, सब पता लगा लिया है। राजेश भाई, मैंने एक एक सेक्शन लगाकर उस पे बड़ा केस बनाया है। अब देखना, उसकी सारी हवा निकाल दूंगा। क्या बात है, क्या दिमाग लगाया आपने, क्या बात है। राजेश भाई, इसमें दिमाग मेरा नहीं, इसमें दिमाग परम पूजनीय वन्ना भाभी के सुपुत्र अथर्व वागले का है। यस, मतलब ये राजेश भाई, देखना आप, अब उस कॉन्ट्रैक्टर को उसी रोड पे खड़ा करूंगा और उसे बड़ी सजा दिलाऊंगा। और ये सारा तमाशा है ना, सब लोग शूट भी करेंगे और सोशल मीडिया में पोस्ट भी करेंगे। बड़ा हंगामा होगा। यस! अरे इस कॉन्ट्रैक्टर की तो वाट लगा देंगे राजेश भाई हम लोग। लेकिन ये सब है ना, क्रेडिट जाता है अथर्व को। अरे बाप से बेटा सवाया है। आप देखना, ये कॉलेज का इलेक्शन है ना, 100% वही जीतेगा। ये मिठाई भी लाया हूँ उसी खुशी में मैं तो। आज इलेक्शन का रिजल्ट है ना। सो फ्रेंड्स, जीआर इलेक्शन में आप लोगों का स्वागत है। अरे भाई, ये कॉलेज का पहला इलेक्शन है। और सुनिए, ये इलेक्शन पावर दिखाने के लिए नहीं है, कुछ क्रिएटिविटी दिखाने के लिए है। ये इलेक्शन पॉलिटिक्स के लिए नहीं है। आओ कुछ नया करते हैं। ओके, तो चलो वोटिंग शुरू करें। यस सर। वेरी नाइस। तो यहाँ क्लासरूम में एक बॉक्स है, आप लोगों को एक एक बैलेट पेपर दिया जाएगा। उस बैलेट पेपर में 2 नाम होंगे, एक होगा अथर्व वागले और दूसरा अभिमन्यु मल्होत्रा। आप लोगों को 2 नामों में से एक नाम पे टिक करना है और जाकर क्लासरूम में वो बॉक्स में वो पेपर डाल देना है। फिर काउंटिंग शुरू हो जाएगी एंड इन अ फ्यू मिनट्स हमें मिल जाएगा हमारे कॉलेज का पहला डीआर। अरे डीआर ऐसा चुनना कि सीटी बजनी चाहिए। अभी नहीं तो अभी नहीं। अथर्व, ये इलेक्शन है ना, ये बदलाव की निशानी है। और ये बदलाव कागज पे खींची हुई लाइन की तरह है, जो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होते जाती है। पर हाँ, हर एक लाइन की शुरुआत एक डॉट से होती है। सो मार्क द डॉट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। All the best. Thank you. सुनो ना, उसके कॉलेज जाकर देखे क्या? हाँ हाँ, क्या हुआ तुम्हें? कल तो कह रही थी कि राज बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, और आज तुम स्ट्रेस ले रही हो। नहीं मतलब थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है। अगर वो जीत गया तो? तो बेटे की जीत तुम्हारी जीत होती थी ना, क्या हुआ? नहीं अभी भी है, मतलब मैं चाहती हूँ कि वो जीत जाए। हाँ। पर जिस तरह से उसकी सोच बदल रही है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपनी जीत का कुछ अलग ही मतलब निकालेगा। मतलब देखा है ना हमने कि जब से उसका कॉलेज शुरू हुआ है तब से उसका सोचने का तरीका, उसके बोलने का तरीका बिल्कुल बदल गया है। उसका पूरा थॉट प्रोसेस चेंज हो गया है। हाँ, तो अगर उसने अपनी जीत का गलत मतलब निकाला तो? मैं ये मानता हूँ कि उसके सोचने का तरीका बदल गया है,
लुक एट द पॉजिटिव साइड ना, इसी बहाने हमें पता तो चला कि आज की जनरेशन सोचती कैसे है। और तुम ही तो कहती हो कि पेरेंटिंग इज अ नेवर एंडिंग जॉब। इट इज, पर जिस तरह से वो बदल रहे हैं ना, मुझे आने वाले कल से थोड़ा डर लग रहा है। चलो वोटिंग इज ओवर। बहुत ही वजनदार वोटिंग की आप लोगों ने। चलो अब काउंटिंग शुरू करें। अथर्व वागले, अथर्व, अभिमन्यु मल्होत्रा, अभी हमें साफ साफ दिख रहा है कि अभी मल्होत्रा 3 वोटों से आगे और हमारे पास है अब 4 वोट। 4 वोट्स, अगर इसमें से 1 वोट भी अभी मल्होत्रा को जाता है तो अथर्व को 3 वोट आते हैं, तो भी कोई फायदा नहीं। चलो देखते हैं किससे मिला है। अथर्व वागले, अथर्व वागले, अथर्व वागले, नाउ इट्स अ टाई। अभी हमारे पास 1 वोट है, यह डिसाइड करेगा कि कौन विनर है। मैं मेरी मम्मी को कॉलेज में नहीं ला सकता हूँ। आप जो बोलोगे ना मैं वो करूंगा। अच्छा चलो ठीक है, बकरा बन जा। मैं क्यों करनी होती है प्रैंक्स? क्योंकि ये फिजिकल टॉर्चर नहीं है पर मेंटल टॉर्चर तो है ना। मैं जब सीनियर बनूंगा तो अपने जूनियर के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। बदलाव लाने के लिए हाथ में पावर होनी चाहिए अथर्व। तुम ये इलेक्शन जीत जाओगे तो तुम्हारे हाथ में वो पावर आएगी जो बदलाव लाने के लिए बहुत जरूरी है। अभी नहीं तो कभी नहीं, हारने के लिए तैयार हो जाता रहो। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। वेट वेट वेट, मैं ये कह रहा था कि मैं तुम्हें अभी वो नाम बताऊंगा। सो अथर्व। अरे इतना मत उधर, मैं पूछ रहा हूं अथर्व, तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? अथर्व, तुम अभी के अभी इस कैंपस के बाहर जाओ। बाहर जाओ, रोड पे जाके चिल्लाओ, बिकॉज यू आर द फर्स्ट ईयर ऑफ दिस कॉलेज। हमारी कॉलेज का पहला डीआर है अथर्व वंदना राजेश वागले। सबसे पहले, 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 सबसे पहले।
सबसे पहले अथर्व वागले। आप डिवीजन रिप्रेजेंटेटिव अथर्व वागले मंच पे आके अपनी जीत के ऊपर एक छोटी सी स्पीच देंगे। ब्रो बाकी सब छोड़, तू ये बता तू 20,000 लाया कहां से था? मैं सब कुछ बताता हूँ। आज डीआर इलेक्शन जीत के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मैंने कुछ कर दिखाया है। स्टडीज एंड स्पोर्ट्स के कॉम्पिटिशन्स तो मैं जीता ही रहता था क्योंकि आप सब लोग मेरे साथ थे, लेकिन आज मैंने अपने दम पे कुछ करके दिखाया है। एक इतना बड़ा कॉम्पिटिशन जीता है। मैंने इस कंपटीशन के लिए डैडी से कुछ फंड्स मांगे थे। उन्होंने तो एज यूजुअली मना नहीं किया, बट वो इमोशनल हो गए। वो मुझसे गले मिले और उन्होंने कुछ शब्द कहे, बट पैसे तो नहीं दिए। सबको लगा कि अथर्व एरोगेंट हो गया है, उसमें बहुत एटीट्यूड आ गया, बहुत रूडली बात करता है। तो मैंने सोचा कि पहले मैं कुछ साबित करके दिखाऊं। उससे पहले अगर मैंने कुछ बोला तो वो गलत होगा। मैं गुस्सा नहीं हूं, बट मुझे इस बात का बुरा लगा कि आप लोगों को सिर्फ इस बात की पड़ी है कि मैंने वो 20,000 रुपए कैसे अरेंज किए। इस बात की नहीं पड़ी है कि मैंने जो इलेक्शन जीते हैं उसके बाद मेरा क्या प्लान होगा। तो मैं आपको पहले यही बता देता हूँ। सखी दीदी की एक फ्रेंड जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उसका नाम है नताशा, और सखी दीदी का एक और फ्रेंड है जिसका नाम है शिखर। वो एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करते हैं और ऐसे छोटे मोटे इवेंट्स वो मैनेज करते हैं। तो उन्हें अपने एक नए इवेंट के लिए एक सेलिब्रिटी की जरूरत थी। तो मैंने नताशा दीदी को बोला कि आपको एक इवेंट में जाना है, और मैंने शिखर भैया को बोला कि मैं आपको सेलिब्रिटी दूंगा पर आपको मुझे 20,000 रुपए देने होंगे, क्योंकि मुझे 20,000 रुपए मेरे इलेक्शंस के लिए चाहिए। तो उन्होंने हाँ कह दी, और मैंने नताशा दीदी को कहा कि एक अच्छा इवेंट है, आपको वहां पे जाना है, तो उन्होंने हाँ बोल दिया। तो एट द एंड ऑफ द डे शिखर भैया को उनका सेलिब्रिटी मिल गया, नताशा दीदी को एक अच्छा इवेंट मिल गया, और मुझे मेरे 20,000 रुपए मिल गए। और ये सब काम करने में मुझे लगे सिर्फ 10 मिनट। इस इलेक्शन से मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। मुझे बहुत सारे सपोर्टर्स मिले, मुझे एक वर्दी अपोनेंट मिला जो मुझसे काफी ज्यादा स्मार्ट है। और कहते हैं आपका अपोनेंट आपसे ज्यादा स्मार्ट होना चाहिए। और मुझे एक और बात समझ में आ गई, इनफैक्ट प्रूव हो गई, कि जो रिस्क लेने वाला खरगोश होता है वो एक स्लो एंड स्टेडी कछुए से हमेशा रेस जीतता है। और एक बात, इस इलेक्शन जीतने में आप सब लोगों का भी साथ था। आज मेरी स्पीच इतनी अच्छी इसलिए हुई क्योंकि जब मैं 4th स्टैंडर्ड में क्लास मॉनिटर बनने के लिए खड़ा हुआ था, तब आप लोगों ने मुझे स्पीच देना सिखाया, और उस बात का इस्तेमाल मैंने इस इलेक्शंस में किया। इसलिए मैं आज का इलेक्शन जीत के आया। अब आगे कुछ बोलना नहीं है, बिना बोले बहुत कुछ करके दिखाना है। विद्युत, माय ब्रो, तूने जो मेरी मदद की ना, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। आज के जीत के बाद जो 20,000 में से बचे हुए पैसे हैं, उन पैसों से मैं मेरे फ्रेंड्स को एक ट्रीट देना चाहता हूं। तो प्लीज एक्सक्यूज मी, मैं लेट हो रहा हूं, पर मैं जल्दी वापस आऊंगा। बाय बाय। वैसे अथर्व की बात गलत नहीं है। उसे जो बात प्रूव करनी थी वो उसने कर दी। अब बारी मेरी है। चलिए चलिए चलिए। ये बहुत हो गया, ब्रिस्क वॉक है। क्या? अभी थक गया मैं। अरे कमाल कर रहे हैं आप, तोंद निकल रही है आपकी। अरे ये तो खानदानी है ना राज भाई, वो क्या बोलते हो, वो रन इन द फैमिली।
रन्स इन द फैमिली की वजह से नहीं, नोबडी रन्स इन द फैमिली की वजह से निकल रही है तोन। अरे कोई पुलिस थोड़ी पीछे पड़ी है यार। क्या है राजेश भाई, आप भी ना। ओह माय गॉड, पकड़ो। हेलो, अब ठीक है? बहुत ठीक है। अरे आप दोनों में से किसी को ये नहीं सूझी कि उस बाइक वाले का वीडियो बनाए? राजेश भाई, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा परम पूजनीय वन्ना भाभी को अपने साथ रखिए। अगर परम पूजनीय वन्ना भाभी यहाँ होती ना, तो एक हाथ से बाइक वाले का वीडियो बनाती, दूसरे हाथ से मुझे संभालती, तीसरे हाथ से उसका गिरबान पकड़ती और चौथे हाथ से पुलिस को फोन करती। मेरी बीवी के ना सिर्फ 2 ही हाथ है, ठीक है? और जाना रे, ठीक है, हम लोग क्या वीडियो बनाने बैठते क्या उधर? बच गया तू, कट मार के गया तेरे को। हाथ तो जो, अरे हाथ तो जो, क्या तमीज हो? अरे बीच में कोई खड़े रह के बात करता है दक्कू भाई, साइड में खड़े रहो ना आप। वो राजीव भाई, आपने गौर दिया कि नहीं? क्या? वो आदमी जो कट मार के गया ना, वो जानबूझ के कट मार के गया है इसको। इसको उड़ाने का प्लान था उसका। कुन्नस निकाल रहा था इस पे। क्यों? देखो, कहीं तूने इसको अपनी कविता वविता तो नहीं सुनाई ना? पट्टर, मूंगो मार, चल उसका पता लगाते हैं। चल, फॉलो मी, फॉलो मी। सुनाई होगी। हाँ। हाँ तो जो, आदमी की हिम्मत तो देखो, मुझे ही टक्कर मार के मेरी नाइट सोसाइटी में मेरी विंग के सामने बाइक खड़ी करता है। व्हाट? तिवारी! जी साहब, इधर आओ। जी साहब। ये बाइक किसकी है और यहाँ क्यों खड़ी है? साहब ये मंगेश सर के एक दोस्त है, उनकी बाइक है साहब। What? तो तुमने रोका क्यों नहीं? मैंने रोका साहब, मैंने बहुत मना किया, यहाँ मत खड़ी करो। बोलते हैं कि मेरी बाइक यहीं खड़ी होगी, अगर यहाँ मेरी बाइक नहीं खड़ी होगी तो सबकी बाइक के शीशे तोड़ दूंगा। क्या? है साहब। ओ राजेश भाई, ये क्या गुंडागिरी है? हाँ? वो मंगेश को बोल दो, ये दादागिरी चलेगी नहीं इधर। साकी! साकी! क्या हुआ? साकी! क्या? कॉफी पीना मेरे साथ। मम्मा डर गई ना मैं। आप भी ना क्या, चिल्लाई तो आई ना? हाँ, वरना तब से देख रही हूँ फोन में रील देखने में बिजी है। ऐसे वैसे रील्स नहीं देख रही थी मम्मा, बिगेस्ट शादी एवर के रील्स देख रही थी। ऐसी शादी के अपडेट्स जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं। अनंत राधिका की शादी, सब कुछ इतना अमेजिंग था मम्मा इस शादी में कि एक के बाद एक रील्स देखते देखते ना टाइम कितना हुआ है वो पता ही नहीं चलता। रात को मैं और डैडी भी यही कर रहे थे, शादी के रील्स देख रहे थे, और देखते देखते हम इतना घुस गए ना रील्स में कि हमको पता ही नहीं चला कि टाइम क्या हुआ है। 1:30 बज गए सोते सोते। वही तो कह रही हूँ ना कि हर जगह पे यही हाल है। मेरे तो फ्रेंड्स ना कॉन्स्टेंटली उनके शादी के अपडेट्स देख के डिस्कशन कर रहे हैं। मतलब हर जगह पे ना अनंत राधिका की शादी की बात चल रही है। कितने सारे लोग कहाँ से आए थे, इतने सारे सेलिब्रिटीज, इंटरनेशनल गेस्ट, मिनिस्टर्स, स्पिरिचुअल गुरुज, इन्फ्लुएंसर्स, सब लोग थे वहाँ पे। और सारे सेलिब्रिटीज के डिजाइनर ड्रेसेस, ज्वेलरी। अरे पहली शादी होगी ऐसी जिसे देखकर ज्योति भाभी अपने भाइयों के एग्जाम्पल नहीं दे पाई कि मेरे इस भाई की शादी या मेरे उस भाई की शादी ऐसे हुई थी। हेलो, डिवीजन रिप्रेजेंटेटिव आइए, जरा हमें अपनी अपडेट्स दीजिए। कैसी चल रही सेलिब्रेशन? कल की पार्टी कैसी थी? ठीक थी। आपको पता है अब जिन लोगों के सोशल मीडिया के वीडियोस के बारे में बात कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो लोग ना खरगोश माइंडेड लोग हैं, कछुए माइंडेड लोग नहीं है। इसलिए उन्होंने लाइफ में इतना कुछ अचीव किया है। मैं डैडी को ना यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर वो सुनने को तैयार ही नहीं है। लाइफ में कछुओं के बारे में कोई बात नहीं करता है, वाह भाई सिर्फ खरगोश की होती है। क्या हो गया इस लड़के को? कहीं इसका बिहेवियर इसके लिए कोई परेशानी ना खड़ी करते। मैं अभी के अभी नोटिस निकालता हूँ। एक मिनट, सबसे पहले ना ये बाइक मैं निकालता हूँ यहाँ से, है ना? हैंडल लॉक भी नहीं है। वाओ राजेश अंकल, आप और स्पोर्ट्स बाइक कब ली? एक छोटी सी राइड पे ले चलिए ना प्लीज। शिखर के पास भी ना ऐसी सेम बाइक है। सारे छपरी ऐसे ही बाइक पे बैठते हैं। ओ अर्षद भाई, नहीं, आपको नहीं बोल रहा हूँ राजेश भाई, आप तो बाइक हटा रहे हैं ना। वैसे आपको पता है कॉलेज के टाइम पे हमारे को भी बाइक का बहुत शौक था। वैसे बाइक ठीक ठाक है। कितने सीसी की होगी ये? What cc? 390 cc। What? पूरे 3 लाख की है। और दादी मुझे सेम बाइक गिफ्ट भी करने वाली है बर्थडे पे। ये मेरे दोस्त की बाइक है, रौनक गुप्ता। हाय अंकल। हाय अंकल, तुम्हें अक्कल वक्कल है कि नहीं? कैसे बाइक चलाते हो? मैं मर जाता तो। ओ मंगेश,
समझाओ अपने दोस्त को। व्हाट, किस तरह बाइक चलाता है ये तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? इंसान देख के कट मारा करना। अगर बाइक को कुछ हो जाता तो? राजेश भाई एक मिनट, किस तरह से बात कर रहे हो तुम? हाँ, अरे अपने दोस्त को समझाओ। हाँ समझाता हूँ, लेकिन आप भी धक्को को समझाओ ना, इस सड़क पे ऐसे फैल के ना खड़े रहे। ओ हेलो, ये मेरी सोसाइटी सोसाइटी है, मैं कहीं भी खड़ा हूं। तुम होते कौन हो? राजेश भाई से समझाओ। हाँ फोन आया, मैं फोन खत्म करके आता हूँ। आया। नाइस बाइक रौनक। थैंक यू। हाँ मैं करता हूँ। भाई क्या है? हाँ क्या थैंक्स? जाओ ऊपर, ऊपर जाओ। हाँ पर मैं तो ब्रेड लेने जा रही हूँ। और हम लोग एक छोटे से राउंड पे जा रहे हैं गुनगुन। ब्रेड मैं लेके आऊंगा। तू जा, जा ऊपर जा, जा। और तुम लोग क्या है? जाओ निकलो, राइड लेने जा रहे हो ना? निकलो जल्दी, फटाफट दफा हो जाए यहाँ से। तू देख के रही है, जाना। जा, निकला। निकलो चलो। थैंक यू। अभी लीजिए। हाँ अब बताइए विद्या मैडम, तबीयत बिल्कुल ठीक है ना? हाँ ठीक है, ठीक लग रहा है, बस थोड़ा सा वीकनेस है। ORS का घोल पीते रहना विद्या बहन। हाँ डायरा में ना ये ORS का घोल बहुत काम करता है। दायरा? ज्योति बहन, दायरा गुजराती भजन के कार्यक्रम को कहते हैं। डायरिया बोल रही थी? हाँ वही, सेम टू सेम। वैसे विद्या, बच्चे पेट में लात मार रहे हैं ना? हाँ मार रहे हैं, जब मनोज बुरा जोक मारता है ना तब वो लादमी मारते हैं। अभी मारी होगी। हाँ ज्योति भाभी के जोक पे। एक मिनट मैं जो बात करने आई थी वो भूल जाऊंगी। हाँ वंदू, उस दिन मनोज ने मेरे फूड पॉइजनिंग का इल्जाम खुद पे ले लिया था, ये कह के कि उसके लाए हुए वड़ा पाव की वजह से मेरी तबीयत बिगड़ गई। पर उस इंसिडेंट की वजह से ना काकू ने अपना कॉन्फिडेंस पूरी तरह खो दिया। उन्हें ऐसे लगता है कि उस दिन उन्हीं के हाथों फूड बनाते वक्त कोई गड़बड़ हो गई थी और मेरी तबीयत बिगड़ गई। इसीलिए तो वो तुम्हारे पास भी नहीं आ रही है कुकिंग में हेल्प करने के लिए, और घर में भी किचन में जाने से ही डर रही है। राधिका आंटी ने मुझे भी ये बात बताई थी। अरे बाप रे, इस बात का तो उनकी सेहत पे भी असर हो सकता है ना वंदना बहन? कहीं स्ट्रेस की वजह से उनका अल्जाइमर स्पाइक हो गया तो? हाँ, उनकी याददाश्त तो जंप ही लेती है, कभी 20 साल की हो जाती है, कभी 60 साल की हो जाती है। ये भी भूल जाती है कि वो कौन है, कहाँ रहती है। मुझे भी उसी बात की टेंशन हो रही है। बंदू, तुम्हें ही कुछ करना होगा। काकू का कॉन्फिडेंस वापस लाना होगा। उन्हें कैसे भी करके ये भरोसा दिलाना होगा कि उस दिन प्रेगनेंसी फूड बनाते वक्त उनके हाथों कोई गड़बड़ नहीं हुई थी। हाँ। गुनगुन, ओए, क्यों इतनी परेशान हो रही है? शिखर ने कहा ना कि वो आ जाएगा। 1 घंटे से बोल रहा है कि 5 मिनट में आ जाएगा। मैं फेड अप हो गई हूँ यार। I don't think it's working now. दिन में 40 बार ये सेम चीज कहती है ना? और फिर उसके आने पे सब भूल जाती है। इसी बात का तो फायदा उठा रहा है वो। पर मैं क्या करूँ यार, जब भी उसकी शक्ल देखती हूँ ना तो सारी कंप्लेंट्स भूल जाती हूँ। वाह, इसे देखो और फिर अन्विता को देखो। 10 मिनट लेट आता हूँ ना अगर, तो वो 10 दिन तक मुंह घुमा कर बैठती है। विवान उसे मुंह फुलाना कहते हैं, जैसे अभी गुनगुन बैठी है। यार मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है। आई नो ये कल की राइड भी पक्का कैंसिल कराएगा। राइड? यू मीन बाइक राइड? मैं, शिखर, गुनगुन और अन्विता कल सुबह अर्ली मॉर्निंग चारोटी तक बाइक पे जाने वाले थे। जाने वाले थे मतलब? हेलो, शिखर ने मना कर दिया क्या? कब मना किया, मुझे बताया क्यों नहीं? मैं ना उसे छोड़ूंगी नहीं इस बार। गुनगुन शांत हो जाओ, शिखर ने नहीं, अन्विता ने मना किया। उसका कल कुछ और शायद कोई प्लान बन रहा है तो वो नहीं आ पाएगी। ये सखी, तुम चलो ना प्लीज, बहुत मजा आएगा। क्यों, तुम वापस अन्विता को इनसिक्योर करना चाहते हो? नहीं, अन्विता को इनसिक्योर नहीं करना चाहता, उसने तो खुद नहीं बोला कि वो नहीं आ पाएगी। चलो ना यार।
ओके, तुम नहीं आ पाओगी, आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन, बट कॉल पे ऐसे झूठ मूठ में तो बोल सकती हो ना कि तुम मेरे साथ चल रही हो। मतलब कि तुम चलो, कॉफी लेते हैं पहले, मैं तुम्हें बताता हूँ। अरे क्या है वो तो बताओ। अरे कब ना, आई टेल यू कब। एक सेकंड रुक जा। हेलो, What is this, शिखर? कहाँ हो तुम? तुमको बोला ना मैं 5 मिनट में निकल रहा, तुम बार बार फोन क्यों कर रही हो यार? मैं बार बार फोन कर रही हूँ, अब तक सिर्फ मैसेज किया है और ये मेरी पहली कॉल है। अरे गुनगुन, तो मैंने कहा ना 5 मिनट में निकल रहा हूँ, तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो अभी प्लीज, ठीक है? बाय। अरे पर फोन काट दिया, तुम मुझे क्यों इतनी पड़ी हुई है? Just go to hell। हीरोइन अपने हीरो से अपसेट है। अब इस हीरो के ट्राई मारने का बिल्कुल सही टाइम है। मंगेश, मेक अ मूव। हाय गुनगुन। तुम यहाँ? तुम उदास क्यों हो? तुमसे मतलब? वैसे तुम्हें पता है, मेरे दोस्त हमेशा बोलते हैं कि जब भी किसी का दिल उदास होता है तो ना जाने कैसे मंगेश उसके आसपास होता है। बोलो ना, उदास क्यों हो? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तुम्हारी शक्ल तो कुछ और बोल रही है। शिखर, तुम एक बात बोलूं? That guy doesn't deserve you. अच्छा वो सब छोड़ो, तुमने आज मेरे दोस्त की बाइक देखी थी ना? मैं वो सेम बाइक खरीद रहा हूं। नाइस। शिखर के पास भी ऐसी सेम बाइक है और कल सुबह हम राइड पे भी जाने वाले हैं। सच में? लेकिन जिस तरह से उसने तुम्हारे मुंह पे फोन काट दिया, मुझे तो लगता है he's not interested. एक सेकंड। शिखर। Hey sweetheart, I'm really sorry यार, वो एक्चुअली मैंने फोन चेक किया तो पता चला कि कब से कोई और फोन कर करके परेशान कर रहा था और मैंने सारा गुस्सा तुम पर निकाल दिया। I'm really sorry. हाँ, इसलिए तो तुमने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाया है। My bad. I'm really sorry. So sorry यार। वेटर, 2 कॉफी। सॉरी। गुनगुन, ये मंगेश क्या कर रहा है तुम्हारे साथ? मंगेश? तुम आए नहीं ना, तो वो मुझे कंपनी दे रहा था। क्यों, क्या हुआ? जेलस फील कर रहे हो क्या? वैसे ही इज अ वेरी नाइस कंपनी। हाँ, अच्छा, तो एक काम करो, अब उसी की कंपनी एंजॉय करो। ओके, बाय। अरे नहीं, मैं मजाक कर रही थी। फिर से फोन कट कर दिया। मैं अभी भी कहता हूं, he doesn't deserve you. यस गुनगुन, मेरा काम तो हो गया। अन्विता बाइक राइड में आने के लिए रेडी हो गई। पहले नखरे कर रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि ठीक है अन्विता, अगर तुम नहीं आ रही हो तो सखी ने बोला तो मैं आ जाती हूँ, है ना? और वो सुनते ही अन्विता वाज लाइक नहीं मैं आ रही हूँ। भाई क्रेजी हो गया, वी डिड इट, थैंक यू सो मच यार। अब तो मुझे अन्विता की चाबी मिल गई है। जब भी वो नखरे करेगी ना कि नहीं विवान आई कांट कम, मैं बोल दूंगा चलो ठीक है, अगर तुम नहीं आ रही तो मैं सखी से पूछ लेता हूँ। एक झटके में मान जाएगी, सारे नखरे खत्म। वाह, मेरा तो काम हो गया बॉस। थैंक्स ब्रो। तो ये यूज है सखी वागले का तुम्हारी सो कॉल्ड फ्रेंडशिप में? तू यहाँ क्या कर रहा है? क्यों? मैं यहाँ पे नहीं आ सकता? तुझे कितनी बार कहा है इस मंगेश से दूर रहना? अरे पर वो अपने आप आके बैठ गया तो मैं कैसे मना करती? ऊपर से शिखर ने इसे वीडियो कॉल पे देख लिया और गुस्से में फोन काट दिया। तुम एक काम करो, तुम शिखर का टेंशन मत लो, मैं उसे मना लूंगा। वो कल डिसाइडेड टाइम पे तुम्हारे घर के नीचे तुम्हें पिक करने आ जाएगा और हम कल जा रहे हैं।
मी यू शिखर एंड अन्विता वी आर गोइंग और खाना पीना घर से करके आना, ठीक है? फर्स्ट ब्रेक वसे के पहले नहीं होने वाला। तो ये यूज है सखी पागले का तुम्हारी सो कॉल्ड फ्रेंडशिप में। सुनिए, मैंने अदरक डाला था ना, आपने देखा मैंने अदरक ही डाला था ना। राधिका, क्या हो गया तुम्हें? तुमसे मैंने कहा ना, विद्या की फूड पॉइजनिंग तुम्हारी वजह से नहीं हुई थी। हाँ। और वैसे तुम तो रेगुलर दवाई ले रही हो ना। मैं दवाई ले रही हूँ, फिर भी ना। गैस बंद करो। दूध दूध दूध। देखा, सब कुछ डाला, लेकिन चाय की पत्ती डालना भूल गई। आज से ना मैं रसोई में आना बंद कर दूंगी। अरे मतलब ऐसा रसोई से डरने लगी तो वंदू को वहाँ बिजनेस में मैं किचन में जाके मदद कैसे करूंगी? घर के लिए पैसे कैसे कमाऊंगी? और विद्या को अगर नौकरी करनी चली गई और कुछ हो गया तो? और वंदना के यहाँ वो बिजनेस के लिए खाना बनाती है, उसमें अगर मैंने कुछ गड़बड़ कर दी तो फिर क्या होगा? काकू को ये जानना ही चाहिए। बिल्कुल जानना चाहिए। अरे सीरियसली, फोन पे फोन आए जा रहे, तारीफ करते थक ही नहीं रहे लोग। क्या हुआ वंदू? हाँ, क्या हुआ? क्या किसकी तारीफ हो रही है फोन पे? काकू बताओ। आपके लिए फोन आ रहे हैं, आपके फैंस के। आपने वो जो प्रेगनेंसी के लिए लड्डू और हेल्थ ड्रिंक बनाए थे ना, वो मैंने सैम्पलिंग के लिए कुछ क्लाइंट्स के पास भेजे और वो लोग आपके बहुत बड़े फैन हो गए और बार-बार फोन कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए। हाँ, अरे बात कराओ ना काकू से। हाँ, अभी बात कराती हूँ। हाँ। पहली है वो मालिनी मेहता। हेलो, हाँ मालिनी जी। ओ बल्ले जी, सावा। आप वो शेफ के बारे में पूछ रही थी ना कि किसने बनाया लड्डू और हेल्थ ड्रिंक? मैं अभी आपकी उनसे बात कराती हूँ। लीजिए बात कीजिए शेफ राधिका वाघले से। हाँ बैठी। अरे बैठिए, आराम से, लंबी बात होगी ना। रुकिए मैं स्पीकर पे डालती हूँ। हाँ लीजिए। हेलो, राधिका बोल रही हूँ। ओहो राधिका जी, क्या कमाल कर दिस्ता सी, क्या बढ़िया खाना बनाया है जी आपने। और जी मेरे हस्बैंड ने खाना खाया तो कहने लगे कि इतना बढ़िया खाना खाने वास्ते तो हम भी प्रेग्नेंट हो जाएंगे जी। ओहो आप पंजाबी में क्यों बात कर रही है? आपका नाम मालिनी मेहता है ना? आहो, तो मेहता तो गुजराती होते हैं ना? आहो, मेरे हस्बैंड गुजराती हैं जी, बनती तो 100% पंजाबी कुड़ी। ओ राधिका जी, छड्डो वो बात को, असली बात तो ये है जी के आपके सेकंड बैच का इंतजार रहेगा जी। बस जल्दी से जल्दी काम पे लग जाइए। बल्ले बल्ले जी, सावा ग्रीन टी से भला कावा, ग्रीन टी से। नेटवर्क गया। वो दूसरी है ना? हाँ, दूसरी। चंचल फ्रॉम राजस्थान। सॉरी। उठाइए, बात कीजिए। खम्मा घड़ी राधिका बाई सा, खम्मा घड़ी। खम्मा गणी। अरे के बताऊं आपको, काय स्वाद है आपरे हाथों में। ये कह रही थी राधिका बाई सा कि वो काय होयो मैं आधी रात को मारे घर में आपरे हाथों से बने सुआवड़े लड्डू रो डब्बो खोलियो तो मेरी खुशबू सूंघ के बठेरे बाग से मोरनी बोलन लगी, म्याऊ म्याऊ। वाह, क्या बात है। अरे वो मराठी है वो। शांता गोखले 50 बार फोन कर चुकी है आपसे बात करने के लिए। माँ रुकिए, अभी बात कराती हूँ आपकी। गोखले? अरे ये तो मेरे मायके का नाम है। हाँ ना। वाह, क्या संभाला है मेरी स्क्रिप्ट को ज्योति बहन। अगले नाटक में मैं आपको ही रोल दे दूंगी। अभी आशा, हाँ तुम्हें फोन आएगा। लेकिन यामिनी भाभी, ज्योति भाभी, मुझे ना K4 क्वेश्चन है। हाँ पूछो। वो वंदना मैनी के पास तो हम सब के नंबर हमारे नाम से सेव है ना, तो उनको तो पता चल जाएगा। एस फॉर स्मार्ट आशा, वंदना भाभी ने हम सबके नंबर अलग नाम से सेव किए हैं। ठीक है? अच्छा, अब तू कोई गड़बड़ मत करना प्लीज। फोन है। हेलो, बोल शांता। मी काय बोलू ताई?
म्हणजे मी काय बोलू शकत नाही हो, माझ्याकडे शब्दच नाहीत. अहो तुम्ही काय आयटम बनवता ताई, किती अप्रतिम, किती सुंदर, किती भारी, म्हणजे बोले तो ये हेलो, गया नेटवर्क गया, सुनाई नहीं दे रहा है. फोन कट गया. क्या आशा तू भी. वंदना बहनी संभाल लेगी ना? काकू क्या हुआ राधिका? राजू के पापा, मतलब मैंने जो लड्डू बनाए थे और वो हेल्थ ड्रिंक बनाया था, उसकी वजह से विद्या परेशान और बीमार नहीं हुई ना? हाँ, वड़ा पाव खा के बीमार हुई है. हाँ, मतलब मेरी गलती नहीं है ना वंदू? बिल्कुल मुझे लगा मेरी गलती की वजह से ये बीमार हो गई थी. नहीं काकू, हम कब से यही समझा रहे हैं. आप हमारी रॉक स्टार शेफ है माँ, रॉक स्टार शेफ, समझी ना? हाँ. अबे तू देख रौनक, मैं कैसे गुनगुन को अपनी गर्लफ्रेंड बनाता हूँ. अरे मंगिया, तू खाली पीली सपने देख रहा है. वो अपने बॉयफ्रेंड को जलाने के लिए तेरा यूज कर रही है, समझा? मेरी जान, तू सिर्फ उसका टाइम पास है. तू देख मैं कैसे इस टाइम पास को फुल टाइम में बदलता हूँ. शिखर की लाइफ से उठा के सीधा अपनी लाइफ में ले आऊंगा. तू खाली देखते जा. ये लड़की पटाने का जो फॉर्मूला है ना, स्कूल टाइम से मेरे सिलेबस में, और मैं इसी में टॉप करता था. ये मंगिया का स्टाइल है, तू बस देखते जा. ए मंगिया, अबे तू कहाँ रह गया था? पार्टी खत्म होने के बाद आता है क्या कोई? अरे वो लेट हो गया, चौल में मीटिंग चल रही थी ना अपनी. लेकिन भाई एक जबरदस्त खबर लेके आया हूँ. क्या? वो तेरा मुंह बोला बाप मनोज नहीं है, उसका ऐसा कांड सामने आया है कि पूरा वागले खानदान हिल जाएगा. अभी क्या कर दिया उसने? अरे वो मनोज का बाप और तेरी आई का बाप, दोनों की दादर की चौल में खोली थी ना, जो बारिश में टूट गई थी, फिर तो दोबारा बन रही. कल वहीं आया था मनोज और बिल्डर से बोल रहा था कि मनोज वागले इतना बड़ा फ्रॉड कर रहा है, अब तो मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं. दादा, तुमने सच में ऐसा किया? तूने मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा? एक मिनट, मुझे लगता है ना मंगेश को ना जरूर कुछ गलतफहमी हुई. मनोज ऐसा क्यों करेगा? मनोज बोल ना. मनोज, मंगेश सच कह रहा है? बिल्कुल सच बोल रहा हूँ मम्मी. मैंने उस बिल्डर से बात भी की है. रीडेवलपमेंट में जो फ्लैट एक दादाजी को मिलने वाला था और एक नाना जी को, इसने उस बिल्डर को बोला है कि उन दोनों फ्लैट के बीच की दीवार को हटा के उसको 3 BHK में कन्वर्ट कर दे. दादा, तुमने ऐसा कहा? हाँ बोला मैंने ऐसा. लेकिन मेरा इरादा ये श्रीनिवास और कुलकर्णी का फ्लैट अपने नाम पे कराने का नहीं था. तो क्या इरादा है तेरा? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें.